नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक एंड श्लोक। सात्विक 5 साल का है, उसको ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी मैं घर पर ही कर रही हूँ और मुझे फ़ायदा मिल रहा है और इसलिए मैं उन थेरेपीज़ की वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी मिल सके और जो घर पर करना चाहते हैं वो मेरे साथ रेगुलर थेरेपी करते रहें। ठीक है, तो आज का है Q&A सेशन। Q&A सेशन बहुत टाइम बाद आ रहा है, मतलब 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद आ रहा है। तो वैसे मैं सही बताऊँ तो मैं आज भी नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि मेरी ना तबीयत सही नहीं है। लेकिन आप लोगों के कमेंट आए थे। सबसे पहले तो मैं चाँदनी जी का तो 2-3 बार आ ही चुका है, 2 बार तो मैंने पढ़ लिया है कि Q&A सेशन के लिए। तो मुझे एक्चुअली अभी हॉस्पिटल जाना था, तो अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी। तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, मेरे ना सर में दर्द रह रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो दर्द की दवाई भी मैं ले रही हूँ और फिर उसको खाने से मुझे बुखार भी आ गया। अब बुखार, अब कल दिन भर मुझे बुखार ही था, पूरे दिन पता नहीं क्या हो गया मुझे। अब डॉक्टर को दिखाना था इसलिए आज जाना था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब आज मैं Q&A सेशन बना करके ही हॉस्पिटल जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट है चाँदनी जी का ही। वो ये Q&A सेशन के लिए बोल रही हैं, सॉरी बहुत लेट हो गया। एक्चुअली मेरे ना ये रूटीन ही नहीं बन पा रहा है। मेरा रूटीन जब टूट जाता है ना तो उसे बनने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है, घर के काम भी, बच्चों को संभालना भी, उनका होमवर्क बहुत ज़्यादा रह जाता है, इसलिए कभी कभी हो जाता है, मेरा रूटीन नहीं बन पाता है। अगला है यूज़र H99TD1TU करके हैं। वो बोलते हैं, स्कूल में सिटिंग कैसे ला सकते हैं, प्लीज़ ये भी बताना। स्कूल में सिटिंग लाने के लिए ना आप क्या कर सकते हैं ना, आप घर में पहले उसे बैठना सिखाइए। ठीक है, जब उसको ना थोड़ा बैठना आ जाए तो घर का माहौल थोड़ा स्कूल जैसा कीजिए। जैसे आप सामने पर एक बोर्ड लगा लीजिए, एक रोल वाला आता है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ना, वो ले लीजिए, है ना, सस्ता आता है, वो ले लीजिए। चौक ले लीजिए और सामने पर स्टडी टेबल ले करके बच्चे को बैठा लीजिए। और भी 2-3 अगर बच्चे हैं आपके, मतलब एक और बच्चा है, उसे भी बैठाइए। अगर बच्चे नहीं हैं तो सामने पर टेडी बियर बैठा लीजिए, टेडी बियर और जो भी एनिमल्स हैं, कुछ भी है, सबको बैठा लीजिए और ऐसा ही माहौल क्रिएट कीजिए जैसे स्कूल में है ना। तो अगर आप ऐसे करेंगी तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ, इतने टाइम में मुझे बैठना है ना। धीरे धीरे आप घर पे आदत बनाइए ताकि वो स्कूल में भी बैठे। और अगर आपको इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप स्कूल में जा सकते हैं एज ए शैडो टीचर बन के, है ना। आप स्कूल वालों से परमिशन ले सकते हैं, प्यार से बोल के, अगर वो आपकी बात मान लें, है ना, तो आप परमिशन ले सकते हैं कि मैं शैडो टीचर बन के जाना चाहती हूँ ताकि बच्चे को मैं बैठा सकूँ, कि सिखा सकूँ कि कैसे बैठना है ना। अगर वो अभी बात मान जाते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला है आपका ही है। वो बोलते हैं कि आप व्हील बैरो और बियर वॉक नहीं करवाते हो सात्विक को। मैम मैं करवाती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं फर्स्ट सेशन में चल रही हूँ। ये सब कब करवा सकते हैं, जब आपका बच्चा इमिटेट करने लग जाए। अभी मेरा इमिटेशन चल रहा है, स्पीच चल रहा है। ये सब आएंगे ग्रॉस मोटर में, ये आएंगी ना, ग्रॉस मोटर स्किल की एक्सरसाइज में और वेस्टिबुलर सेंस की, ये सब उसी के लिए होती हैं, तो वो सब मैं कराती हूँ। अब कराऊँगी, अब धीरे धीरे आएंगे। अभी एक एक चीज़ छूटते जा रहा है, नई चीज़ ऐड होती जा रही है ना थेरेपी में। जैसे इमिटेशन वाला वो सब कंप्लीट हो गया है मेरा, अब स्पीच है, फिर धीरे धीरे स्पीच छूट गया है तो अब कुछ और चीज़ ऐड हो जाएगी उसमें। ठीक है, अगला है अंजलि जी का। वो बोलती है, मैम कंबल में डेली लपेट कर करना है क्या। हाँ जी मैम, मेरी जो थेरेपिस्ट थे, ये वाले नहीं, एक चंडीगढ़ में जो थेरेपिस्ट थे PGI वाले, तो उन्होंने मुझे बोला था कि डेली ये एक्सरसाइज आपको करनी है, तो मैं करती हूँ। अगला है सुनीता शाह जी का। बोलते हैं, हेलो मैम नमस्ते, मेरा बेटा छोटी छोटी बात पे रोता है, किसी ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दिया, रोने लगता है। घुलता घुलता मिलता नहीं है बच्चों के साथ, क्या करूं मैम, मुझे हेल्प कर दो प्लीज़। मैम जो छोटी छोटी बातें पे रोता है ना, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा आपको कि रोता है तो वो किस उसमें रो रहा है। इसके मेल्टडाउन्स आ रहे हैं वो तभी रो रहा है, या फिर ज़िद के कारण रो रहा है, ये
आपको पता करना है। अगर मेल्टडाउन्स आ रहे हैं उसके तो आपको प्यार से समझा करके उसे मनाना है, उसे दूसरी जगह ले जाना है, उसे जो उसे पसंद है वो दीजिए, है ना? ताकि उसके मेल्टडाउन्स आ रहे हैं जो मतलब अपने आप को हार्म पहुँचाता है ना, बिल्कुल सर पटक रहा है एक ही जगह पर, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। वो अपने आप को उसे पता नहीं चल रहा है कि उसे हार्म भी हो रहा है ना? ऐसी सिचुएशन में तो उसको काम डाउन करना है। अगर आपका बेटा ज़िद की वजह से कर रहा है तो रोने का सबसे अच्छा इलाज है उसको इग्नोर करना। सबसे 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 अच्छा इलाज। अगर बच्चा रो रहा है वो तभी रोता है जब ज़िद करना होता है ना? किसी बात पे वो रो गया तो इग्नोर करो उसे, बच्चे को, कि मतलब हम सुन ही नहीं रहे हैं आपको। इस टाइप से आप इग्नोर कीजिए। और ऊँची आवाज़ में अगर बोल जाए तो रोने लगता है। ऊँची आवाज़ में मतलब हर बार मत बोलिए। जब आपको लगे कि हाँ आपको ऊँची आवाज़ में बोलना चाहिए तब ठीक है ना? इतनी ऊँची आवाज़ में मत बोलिए कि बच्चा डर जाए, है ना? बस इतना बोल दीजिए कि हाँ बच्चा आपके इशारे समझ जाए, इतनी कोशिश कीजिए। घुलना-मिलना तो मैम ऑटिस्टिक बच्चों का एक लक्षण ही है। आपको घुलने-मिलने के लिए रोज़ आपको पार्क ले जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ खिलवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, और आपको भी उन बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा ताकि आप अपने बच्चे को खिला सकें। देखिए, आप अगर पार्क में ले जाते हैं और अपने बच्चे से और बाकी बच्चों से बोलते हैं कि इसे भी खिलाओ अपने साथ, है ना? तो आपका बच्चा अगर इंटरेस्ट ले रहा है तब तो ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो सामने वाला बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि सामने वाला बच्चा भी तो बच्चा ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अपने बच्चे के साथ आपको भी खेलना पड़ेगा ताकि सामने वाले बच्चे को इंटरेस्ट आए और वो उसके साथ खेलना स्टार्ट करें, है ना? अगर सामने वाले बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो क्यों मुँह लगाएगा? नहीं मुँह लगाएगा इतना, तो आपको भी खेलना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने बच्चे को खिलवाना सिखा सकते हैं, ठीक है? अगला है कविता काम्बोज जी का। वो बोलते हैं, मेरा बेटा बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट करता है बीच-बीच में। ये सब एक्टिविटी मैं करवा रही हूँ डेली, लेकिन कुछ और अगर हो तो बॉडी टाइट करने के लिए प्लीज़ बताना। देखिए, मेरा बेटे को भी होता है ऐसा, मतलब बॉडी टाइट मतलब इस टाइप से ना मेरा बेटा करता है। एक्चुअली ये मैंने पूछा था अपने थेरेपिस्ट से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपका जो बच्चा है उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए आपने आपने देखा होगा ना, जब आप सो के उठती हैं तो बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं तो अंगड़ाई लेती हैं, तो क्या है वो एक बॉडी टाइट करना ही तो है। अंगड़ाई लेते हैं बहुत ज़ोर से और फिर आपको अच्छा सा फील होता है, इसीलिए ये बच्चे भी करते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, उस बच्चे की एनर्जी को आपको चैनलाइज़ करना है ना? अब कैसे? कैसे आपको उसे दौड़ाना है, दौड़-भाग करना कराना है। जो आप ये थेरेपी करा रही हैं वो तो करनी ही है, वो हाइपर एक्टिविटी के लिए है ही है। ये जो आपका बच्चा टाइट कर रहा है बॉडी, वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसको एनर्जी को यूज़ करना है, काम करवा कर के, है ना? उसे भगाओ, उसे सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे करवाओ, ऊपर-नीचे में जितना कर सकते हो आप करा सकते हो उतना कराओ। पीठ में बैग टाँग लीजिए और उसमें 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर जितना भी कैपेसिटी है आपके बच्चे की उतना भार डाल दीजिए और उसे फिर सीढ़ियाँ चढ़वाइए और ऊपर नीचे ले जाइए, है ना? ताकि अपने बच्चे की जो एनर्जी है वो काम आ सके, है ना? घर के काम करवा लीजिए, पोछा लगवाइए, पोछा लगवाने में बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है। आप पोछा लगवाइए हाथों से, है ना? वाइपर से नहीं, हाथों से लगवाइए। उसे इसके 2 लाभ हैं। सबसे पहला कि उसको एक तो पोछा लगाना आ जाएगा, दूसरा आपका काम भी निपट जाएगा, तीसरा क्या है कि उसकी एनर्जी भी चैनलाइज़ हो जाएगी, है ना? तो आप ये उससे आप काम करवाइए। बच्चे जो टाइट बॉडी करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। और कभी-कभी क्या है, मेरा बेटा भी करता था, अभी भी करता है, लेकिन अभी वो सिर्फ़ मुझे दिखाने के लिए करता है। क्योंकि मुझे पता है कि उसे पता है कि अगर वो बॉडी इस टाइप से करेगा तो मैं उसे अटेंशन दूँगी, तो इसीलिए वो अभी करता है। पहले पहले वो बिना अटेंशन के करता था, अकेले भी होता था तब भी करता था। तो तब मैंने सर से पूछा था तो उन्होंने यही सब चीज़ बताया था और मैंने किया था और मुझे मेरा बेटा की ये सब चीज़ दूर भी हो गई थी। अब सिर्फ़ वो मुझे दिखाने के लिए करता है ना? तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये। अगला है अक्षराज़ जर्नी करके। मैम, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आता। मुझे 3 ईयर हो गए हैं थेरेपी करवाते हुए,
मैं बहुत परेशान हूँ। आप लकी हो जो आपके बेटे में इतनी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं लकी हूँ, लेकिन लकी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है। मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं आता था और पिछले 2.5 साल से मैं भी थेरेपी करवा ही रही हूँ, करवा ही रही थी। सिर्फ थेरेपी नहीं करवाती थी, थेरेपी तो करवाती थी, थेरेपी सेंटर ले जाते थे और घर पे भी जितनी थेरेपी घर में वहाँ थेरेपी सेंटर में होती थी, उससे ज़्यादा थेरेपी मैं घर पे करवाती थी। तो यानी कि 2-2, 3-3 टाइम में अपने बच्चे की थेरेपी होती थी मेरी। 3-3 टाइम, 2 टाइम मैं करवाती थी, 1 टाइम थेरेपी सेंटर में होता था। तो अगर आप भी करवाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर 3 साल से आपके बच्चे में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तब तो आपको किसी अच्छे या फिर दूसरे थेरेपिस्ट को आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर ये और कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, क्योंकि सीवियर से सीवियर बच्चे में 3 साल में तो फ़र्क आ ही जाता है ना। अगर सीवियर प्रॉब्लम है, अगर ऑटिस्टिक वाली जो सीवियर प्रॉब्लम है, उनमें बच्चों में चेंजेस तो आ ही जाते हैं। और आप कह रहे हैं आपके बच्चे में 3 साल से उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो आपको अब किसी बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। आप चाहें तो एम्स जा सकते हैं, क्योंकि एम्स में बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है। बस वहाँ पर यही है कि अपॉइंटमेंट मिल जाए। अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आपको आपके बच्चे को बहुत अच्छे से देखा जाएगा वहाँ पर। मेरे बच्चे का 2.5 घंटे चला था उसका डायग्नोसिस। 2.5 घंटे एक डॉक्टर ने मेरे बच्चे पर दिए थे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छे से देखा उन्होंने। तो अगर आपके बच्चे में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेकर के। अगला है प्रीतिका सिंह जी का। बोलते हैं, मैं सात्विक जैसे वर्ड का इमिटेशन करता है, अगर रोज़ ऐसे कराऊंगी तो मेरा भी इमिटेशन कर लेगा। ये क्वेश्चन है या फिर आप सजेशन दे रहे हो, ये मुझे पता नहीं चल रहा। अगर क्वेश्चन है तो हाँ, ज़रूर करेगा। इमिटेशन से जो मैं इमिटेशन वाली थेरेपी करवा रही हूँ, अगर आप उसे करवाते रहेंगे ना, तो आपका बच्चा भी इमिटेशन करने लगेगा, पूरा कॉपी करेगा आपको। अगला है, जिम बॉल से प्रेशर देना होता है, आप ज़्यादा जोर देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये भी मुझे पता नहीं चल रहा है, क्वेश्चन मार्क है या फिर सजेशन है ना। तो ये पूछ रही हैं सहरीश सहरीश करके है नाम, सहरीश। स्पेलिंग पढ़ लेती हूँ मैं, SEHRISHHEHERYAR करके है नाम। तो वो प्रेशर ऐसा है, प्रेशर पैरों में दीजिए अच्छे से, और ऊपर वाले पार्ट में प्रेशर हल्के हाथों से देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना हमारे बहुत सारे वो होते हैं वहाँ पर बॉडी के पार्ट्स ना, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, और किडनी, लीवर वगैरह ये सब होते हैं। तो वहाँ पर हल्के हाथों से करना होता है, पैरों में आप प्रेशर दे सकते हैं। जितना ज़्यादा, मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि बच्चे को प्रॉब्लम होने लग जाए, उससे कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एक हल्का सा पर्टिकुलर, जितना आपका बच्चा अच्छा, मतलब अच्छा महसूस करे, उतना प्रेशर देना है, ठीक है। अगला है रश्मि अग्रवाल जी का। बोलते हैं, मैम मेरा बेटा अपनी साइकिल में नहीं बैठता है, डरता है, क्या करूं। तो आपको ना साइकिल में उसे अपने गोद में बैठा करके पहले साइकिल में बैठाना है। अपने गोद में बैठाइए, फिर साइकिल में बैठाइए, है ना। अगर नहीं बैठ रहा है तो आप 1 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। 1 सेकंड बैठाइए। 1 सेकंड बैठाने में कितना रोएगा, नहीं रोएगा ना। 1 सेकंड बैठाइए और दिन में 10 बार करिए ऐसा। फिर बैठाइए, फिर कर दीजिए, फिर बैठाइए। फिर उसके लिए एक खेल जैसा हो जाएगा कि हम बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं। फिर 1 सेकंड को 2 सेकंड में ले जाइए, फिर 5 सेकंड ले जाइए अपनी गोद में बैठा करके। फिर ऐसे ही आप 1 सेकंड उसे अकेले बैठाइए, फिर 2 सेकंड बैठाइए। जैसे जैसे वैसे इम्प्रूवमेंट ना बहुत धीरे 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 करना होता है, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम भी ना हो और उसकी आदत, जो बिगड़ी हुई आदत है, वो सुधर जाए, है ना। अगला है संजय मिश्रा जी का। वो बोलते हैं, मैम मेरा बेटा आवाज़ देने पर ध्यान नहीं देता है और ना ही कहने से कुछ समझता है, तो प्लीज़ इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज कराऊं। देखिए, जो 3 एक्सरसाइज तो मेन है ही है, जिसमें जिम बॉल है और जॉइंट कॉम्प्रेशन है और ब्लैंकेट रैपिंग है ना।
ये 3 तो आपको करानी ही करानी है। और आपके आवाज़ देने पर ध्यान देने के लिए मैं अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुँची हूँ, है ना? उस लेवल तक नहीं पहुँची हूँ, लेकिन आपको क्या करना है ना, इमिटेशन सिखाना है सबसे पहले। आप अगर मेरे साथ थेरेपी कर रहे हैं तो इमिटेशन करा रहे होंगे, है ना? इमिटेशन कराइए, जब आप इमिटेशन कराओगे फिर बच्चे की इमिटेशन आ जाएगा, फिर उसकी स्पीच चलेगी, स्पीच के बाद फिर मैं लैंग्वेज पर आऊँगी। जब लैंग्वेज आने के बाद बच्चा सीखने लगेगा, फिर उसके बाद मैं उसे सिखाऊँगी आंसर करना, है ना? आवाज़ देने पर कैसे आंसर करते हैं वो चीज़ सिखाऊँगी, है ना? तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो हम लोग इस पर जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। अगला है मरियम जाफ़र जी का। बोलते हैं, मैम मेरे बेटे को वर्चुअल ऑटिज़म है, 5 मंथ। मैं घर पर उसके साथ काम किया, स्क्रीन बंद की और वो आई कांटेक्ट भी देने लगा और 1 वर्ड भी बोलने लगा। अब मेरी जॉब से उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई है। मैं इसको अपने साथ स्कूल लाती हूँ एंड इसको यहाँ भी टाइम देती हूँ, थेरेपीज़ भी करती हूँ, पर ये फिर से लॉस्ट होने लगा है। वो 1 वर्ड बोलना भी छोड़ दिया है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये इसका इम्प्रूवमेंट एंड रूटीन सडनली चेंज हो गया है? इस वजह से वक्त के साथ ये इस न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लेगा या नहीं? आई हैव टू लीव द जॉब। मैं यहाँ इसको टाइम दे पाती हूँ, इग्नोर नहीं कर रही। देखिए मैम, ऐसा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो अपने बच्चे की होती है। और एक बार बताऊँ कि जॉब मैं भी करती थी। जॉब मैं अच्छी खासी जॉब में थी और मैंने जॉब छोड़ दी है, सिर्फ़ किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, ताकि मैं अपने बच्चे पर ध्यान दे सकूँ। इसीलिए अब मैं ना काम भी नहीं करती हूँ घर के मतलब जो होते हैं काम, वो जनरली अगर आप मेरा घर देखेंगी ना, आप बोलेंगी कितना मेसी है, कितना गंदा घर है इसका। आप मेरा घर अगर देखेंगी तो लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ मैं अपने बच्चे को वो करना चाहती थी कि मतलब थेरेपी दे सकूँ, उसके साथ काम कर सकूँ। अगर आपका बच्चा लॉस्ट होने लग गया है तो आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपके बच्चे को पहले वर्चुअल ऑटिज़म हुआ, फिर आपने उसे ठीक करा, फिर उसको दोबारा, वैसे अप डाउन्स आते रहते हैं ऑटिज़म में, कभी अप आएँगे, कभी डाउन्स आते रहते हैं। तो आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को ढालना है। आप उसे 4-5 महीने करा के देखिए अपने जॉब के साथ-साथ, है ना? उसके साथ करवाते रहिए और उसके साथ कम्युनिकेट करते रहिए, है ना? ताकि आपका जो 1 वर्ड आपका बच्चा बोल रहा है वो ना भूले। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, चाहे वो 1 साल का, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, है ना? अगर आप बच्चे के साथ अगर आप रेगुलर थेरेपी करा रहे हैं, वो नहीं भूल सकता। अगर आप करा रहे हैं थेरेपी सिर्फ ये नहीं होती ओटी वाली, थोड़ी स्पीच थेरेपी भी होती है। स्पीच थेरेपी भी अगर आप रोज़ करा रहे हैं तो आपका बच्चा नहीं लॉस्ट होगा, ना ही वो कुछ बोलना भूलेगा। ठीक है? तो आप थेरेपी करवाते रहिए अपने जॉब के साथ-साथ। जितना भी टाइम मिलता है, आपकी क्लासेस हैं, अगर जिस समय क्लासेस नहीं हैं, उस समय आप अपने बच्चे के साथ लगे रहिए कुछ ना कुछ। और तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसे स्कूल लेके जा रही हैं तो और बच्चों के साथ कनेक्ट होगा और शेडो टीचर की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद स्कूल में हैं, है ना? तो सबको पता रहेगा और सबको बताना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इसकी हेल्प कीजिएगा। औरों के साथ घुलने-मिलने में, बातें करने में, आपकी क्लास है तो आपके बच्चे के साथ कोई और बातें कर ले थोड़ी बहुत, है ना? कितनी बातें करनी है, 5 मिनट? बस। अगर 5-5 मिनट हर कोई दे देता है तो हर किसी से घुलना-मिलना भी स्टार्ट होगा और आपसे आपका बच्चा ठीक भी होगा, है ना? तो बस ये है कि सबको बोल दीजिए और इससे कैसे बात करनी है वो भी सिखा दीजिए। इस तरीके से, केवल 1 वर्ड में आपने बात करनी है, इस तरीके से आप सिखा दीजिए, जो भी आपके बच्चे का पैटर्न है ना? मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ये जॉब छोड़नी ज़रूरी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो प्रोफ़ेशन है वो स्कूलिंग का है, ताकि आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जा रही हैं और वहाँ बच्चा सीखेगा भी, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है छोड़ने की, आप लगे रहिए अपने बच्चे के साथ स्कूल में भी और घर में भी। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे के लिए तो चलता है ना? अगला है विकास मंडल जी का। वो बोलते हैं, क्या ये थेरेपी 8 साल के बच्चों को करा सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैंने तो बहुत बच्चे देखे हैं जिन्होंने 8 साल में थेरेपी स्टार्ट की है और 10 साल में आते-आते बच्चे ठीक भी हो गए हैं, सब कुछ अपना काम सब कुछ करना, है ना?
8 साल के लोग तो 12-14 साल के बच्चों को भी कराते हैं, ठीक है। अगला है मरियम जाफ़र जी का, बोलते हैं मैम मेरे बेटे को, अच्छा ये सर सॉरी मैंने अभी दोबारा पढ़ने लग गई मैं, अच्छा नहीं आपने 2 बार कमेंट किया है सेम, तो मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगला है सैयदा एंजल का, वो बोलते हैं इट्स अ ग्रेट एफर्ट यू आर पुटिंग इन, आपके लिए एडवाइस है थोड़ा वीडियो शॉर्ट कीजिए, लाइक आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद कहिए इतना टाइम करवाना है, कह के आप वीडियो शॉर्ट कर दें, आप इससे बहुत लोग देखकर फ़ायदा उठा पाएंगे। नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग मेरे साथ है ना, साथ बैठ के थेरेपी करते हैं। वो मैं 1.5 घंटा बैठती हूँ तो सामने वाले इंसान मेरे साथ 1.5 घंटा बैठ कर के थेरेपी करते हैं। एटलीस्ट जब हम खुद से टाइम नहीं दे पाते ना, तो सामने वाले का देख कर के हम लोग कर पाते हैं। इसी वजह से मैं कर रही हूँ, है ना। अगर मेरी और वीडियोज़, ये जो थेरेपी डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा आप कोई और वीडियोज़ अगर आप देखेंगे ना, तो क्या होगा कि उसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसमें मैं एक्सरसाइज बता दे रही हूँ और उसमें मैं बता रही हूँ कि आपको इतनी देर करना है, तो आप मेरी वो वाली थेरेपीज़ देख सकते हैं। ये थेरेपी सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो एक डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं। मैंने एक डेडिकेशन के तौर पर मैं ये वीडियोज़ डाल रही हूँ। आप देखेंगे मेरे वीडियोज़ जो है 43, 44, 45 ऐसे पहुँच गए हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये वीडियोज़ बढ़ती जाएंगी, लोग देखेंगे कि हाँ भाई, ये जो लेडी है ये अपने बच्चे के ऊपर इतना ध्यान दे रही है, 1.5 घंटा अपने बच्चे पर ये दे रही है, सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, वो करके अपलोड कर रही है एक सबूत के तौर पर। हाँ, मैं करती हूँ, मेरा बच्चा इसलिए ठीक हो रहा है, हाँ इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है बच्चे में। अभी कितने साल का है? 5 साल का तो है मेरा बच्चा, है ना। 5 साल का है और कितना सब कुछ आ गया है उसे, पता है। मुझे औरों के बच्चे से मैं कंपेयर करती हूँ ना, तो मुझे अपने बच्चे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है। हालांकि मेरा बच्चा जो है उनसे ज़्यादा डम था, अब उनसे ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं ये मेहनत कर रही हूँ, वो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं दे रही हूँ, है ना। तो मैं ये तो नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी और वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने सिर्फ एक्सरसाइज बताई हुई है। ये सिर्फ उनके लिए है जो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियोज़ है, ताकि वो डे 1 से वो स्टार्ट करें और मेरे साथ साथ 365 दिन तक वो चलते रहें और फिर वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने बच्चे में, है ना। वैसे जो आदत है वो तो 21 दिन के बाद बन जाती है, लेकिन मैं 365 दिन करवा करके उनकी ऐसी आदत बनाना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल छूटे ना वो, है ना। तो ये तो मेरी पूरी थेरेपी रहेगी, उसमें मुझे भी फ़ायदा मिला, मेरा भी लालच है, मेरा भी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे की थेरेपी अच्छे से हो जा रही है, मैं अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही हूँ। बहुत देर भी मतलब पहले तो 1 घंटा करती थी, अब 1.5 घंटा हो जा रही है उसकी थेरेपी। तो मैं तो खुश हूँ अपनी थेरेपी के लिए, और वो लोग भी खुश हैं जो 300-400 लोग मेरे साथ देख रहे हैं रोज़ बैठ के ना, कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो रहा है। अगला है कमला रावत जी का, उन्होंने मेरे लिए हार्ट भेजा हुआ है, थैंक यू सो मच। अगला है गायत्री जी का, वो बोलते हैं वी कांट हेयर यू। हाँ, ये एक वीडियो में मैंने कभी कभी मेरे बच्चे ना छेड़छाड़ देते हैं और मैं चेक करना भी भूल जाती हूँ। अभी करा नहीं, इतना पता चला वीडियो बनाई और और चली नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर से रोशन डोंगरा जी का, बोलते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, उसी सेम उसमें, सॉरी उस दिन के लिए। अगला है पिंकी परिहार जी का, बोलते हैं आई एम ऑल्सो डूइंग थेरेपी विद यू। देखिए, अब मैं इन्हीं लोगों की वजह से तो मैं थेरेपी करती हूँ जो मेरे साथ साथ थेरेपी कर रहे हैं। ये अपने बच्चे, अगर मैं ये ऐसा करवाना छोड़ दूँ, ठीक है, तो इनके भरोसे को नहीं तोड़ दूँगी मैं, जो ये भरोसा करके मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि हाँ भाई इनके साथ मैं थेरेपी करूँगी और मुझे फ़ायदा होगा, इतना भरोसा मुझ पे कर रहे हैं, मैं उनके भरोसे को कैसे तोड़ दूँ, है ना। अगला है फ़ैका फ़िरदौस करके नाम है, फ़ैका फ़िरदौस। वो बोलते हैं हेलो मैम, प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू रिड्यूस वर्बल स्टिमिंग। वर्बल स्टिमिंग पर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, और
उसमें और एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। अगला है ज्योतिर्मय बेहरा, ऐसा करके नाम है, कोई बहुत लंबा सा नाम है, JYOTI, ज्योति RMAYEEBEHERA, ऐसे ही नाम है। ज्योति जी बोलूँगी मैं। हेलो मैम, प्लीज़ रिप्लाई देना, मेरी बेटी 2.10 मंथ्स की है, मिनिमम टू नो सिम्टम्स। ही OT थेरेपिस्ट ने 3rd सेशन में उसके नीज के ऊपर बॉल रख के अपने हाथों से ज़ोर से 10 तक काउंट करके प्रेस किया। मेरी बेटी रोई, बट अब तो आराम से जिम बॉल प्रेशर करते हैं। मुझे ना समझ में नहीं आया जी, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हेलो मैम, प्लीज़ रिप्लाई देना, मेरी बेटी इतने की है, मिनिमम टू नो सिम्टम्स, मिनिमम टू नो सिम्टम्स है। OT थेरेपिस्ट ने 3rd सेशन में उसके नीज के ऊपर बॉल रख के अपने हाथों से 0 से 10 तक काउंट करके प्रेस किया। मेरी बेटी रोई, बट अब तो आराम से जिम बॉल प्रेशर करते हैं। हाँ मैम, आपको नीज पर आप दे सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था जो कमर से नीचे है आप उसमें अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन कमर से ऊपर प्राइवेट पार्ट में और प्राइवेट पार्ट के ऊपर आपको हल्के हाथों से प्रेशर देना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं देना है, ठीक है। और ये तो अगर आप रोज़ कराते रहेंगे ना, और सेशन मतलब 3rd सेशन मतलब क्या रोज़ नहीं होती है। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप रोज़ कराएंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा दिखेगा। अगर आप घर पे अगर कर रही हैं तो मेरे साथ करते रहिए, आपको जल्दी फ़ायदा दिखेगा। और जो आपके थेरेपिस्ट जो आपको बता रहे हैं वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो उन्होंने ज़्यादा असेसमेंट किया होगा ना अपने बच्चे का कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है आपके बच्चे को, तो उस तरीके से आप घर पे भी कीजिए, ठीक है। और स्पीच पे भी काम कर लीजिए, ताकि 2.10 मंथ्स की है तो जल्दी बोलने लगेगी। अगला है फिर से संजय मिश्रा जी का, बोलते हैं मैम, जब मैं अपने बेटे राघव को जॉइंट कंप्रेशन एक्सरसाइज करती हूँ, वो पैर बहुत टाइट कर लेता है, हाथों की एक्सरसाइज अच्छे से कर लेता है। हाँ, पैर टाइट मेरा बच्चा भी करता है, तो आप जैसे वो पैर टाइट कर लेता है तो एक बार उसका घुटना मोड़ के सीधा कर लीजिए, है ना। घुटना मोड़ के आप सीधा करेंगे वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, है ना। प्रेशर दे दीजिए, नीज में प्रेशर दे दीजिए, जॉइंट्स में प्रेशर दे दीजिए ऐसे, और कराते रहिए, उससे बोलिए और बोलते भी रहिए, पैर ढीला करो, पैर ढीला करो, इस टाइप से। तो आज का जो Q&A सेशन है मैं यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट Q&A सेशन में, तब तक के लिए बाय।